जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। काकभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कोई भी दोष नहीं था। श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं। कृपा सागर प्रभु ने भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास बना लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पुनः उल्टी कर दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि तथा श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तो मुनि ने बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे समझाया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी के ध्यान की विधि समझाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा, फिर उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि मुझसे बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजी की कृपा से प्राप्त किया था। तुम्हें श्री राम जी का भगत जानकर मैंने तुम्हें यह विस्तार पूर्वक सुनाया है। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मेरा सिर स्पर्श करके आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा राम भक्ति बनी रहेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय रहोगे और गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओगे। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जहाँ भी निवास करोगे, वहाँ 4 कोस तक माया मोह नहीं रहेगा। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न दुख कभी नहीं सताएगा। अनेक प्रकार के श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको भी बिना परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम रहेगा। अपने मन में तुम जो भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति भी दुर्लभ नहीं होगी। हे गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे अपार हर्ष हुआ। मैं प्रेम मगन हो गया और मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। इसके बाद मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर तथा उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं प्रसन्नता पूर्वक इस आश्रम में आया। श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत गए। अब मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी का गुणगान किया करता हूँ और सभी चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं वह जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ तथा श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं पुनः अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण मुझे कौवे का शरीर मिला, वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। राम भक्ति की महिमा बड़ी भारी है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें आकर ही मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन किए तथा मेरे सब संदेह भी नष्ट हो गए। मास परायण 29वां विश्राम।
मैं हठ पूर्वक भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, अतः महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि मुनियों को भी दुर्लभ वरदान मुझे मिल गया। भजन का प्रताप देखिए। जो व्यक्ति भक्ति की इतनी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए ही श्रम करते हैं, वे मूर्ख कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए आँख के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, जो व्यक्ति श्री हरि भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख पाना चाहते हैं, वे मूर्ख व अभागे बिना जहाज के तैरकर ही महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय का संदेह, शोक, मोह और भ्रम सब नष्ट हो गए। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे समझाकर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपको बताया, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे बताइए। गरुड़ जी के वचन सुनकर काकभुशुंडी जी सुखपूर्वक बोले, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। ये दोनों ही संसार द्वारा उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनिजन इनमें कुछ अंतर बताते हैं, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष प्रतापी का सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वभाव से निर्मल और जन्म से मूर्ख होती है, परंतु वैरागी और बुद्धिमान व्यक्ति ही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। ज्ञान के भंडार मुनि भी युवती स्त्री के मुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हुई है। यहाँ मैं पक्षपात नहीं करता, वेद, पुराण और संतों का ही मत बता रहा हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, इसे सब जानते हैं, पर श्री राम जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो नर्तकी मात्र है। श्री राम जी को तो भक्ति विशेष प्रिय है, इसलिए माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बिना किसी बाधा के रहती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता नहीं चला सकती। ऐसा सोचकर ही विद्वान मुनिजन सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, तथा उनकी कृपा से जो इसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रह जाता। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का एक और भेद भी है, जिसे जानकर श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, इसे समझना पड़ता है, यह कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है। वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई होती है। तभी से जीव जन्म लेने व मरने वाला हो गया। अब न गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने भी अनेक उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती नहीं, अपितु अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा है, जिस कारण से गांठ दिखाई ही नहीं देती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह गांठ सुलझ पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गाय हृदय रूपी घर में आकर रहने लगे, तथा असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जिन्हें वेद आदि बताते हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरि घास को जब यह चरे और आस्तिक
भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पौसाए। सांसारिक विषयों व प्रपंचों से निवृत्ति गाय के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है तथा निर्मल मन जो अपने वश में है दुहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार उस परम धर्ममय दूध को दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटाएं। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा मन का निग्रह रूपी जामन लगाकर उसे जमाएं। तब प्रसन्नता रूपी मटकी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन को आधार बनाकर दम रूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें। तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धिपूर्वक ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भर कर समता की दिवट बनाकर उस पर उसे जमाकर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और उसे संवार कर उसकी सुंदर सख्त बत्ती बनाएं। इस प्रकार तेज पुंज विज्ञान में दीपक को जलाएं ताकि उसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ, यह अखंड वृत्ति उस ज्ञान दीपक की प्रचंड लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और प्रबल अविद्या व मोह आदि का अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोल ले तब ही यह जीव कृतार्थ होता है। परंतु हे गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए समझकर माया अनेक विघ्न पैदा करती है। हे भाई, वह अनेक रिद्धि सिद्धियों को भेजकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कल, बल और छल करके समीप जाती हैं तथा अपने आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि अत्यंत बुद्धिमती है तभी उन रिद्धि सिद्धियों को हानिकर समझकर वह उनकी ओर ताकती भी नहीं। यदि इस प्रकार माया के विघ्नों से बुद्धि बाधित न हो तो देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है वैसे ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और अनेक देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी सदा ही भोग विलास में प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बुद्धू बना दिया। तब दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलाए। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव अनेक प्रकार से जन्म मरणादि कलेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया अत्यंत कठिन है, उसे सहज में ही पार नहीं किया जा सकता। ज्ञान समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन होता है। यदि संयोगवश यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न आते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।